चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभि शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। त्योहारी सीजन से पहले कानपुर में चीनी के बढ़ते दामों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। कुछ ही हफ्तों में चीनी की कीमत 45 से 48 रुपए से बढ़कर 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। बढ़ती कीमतों के विरोध में कानपुर उद्योग व्यापार मंडल उत्तर ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। व्यापार मंडल के महामंत्री कृपाशंकर त्रिवेदी ने बताया कि चीनी के दाम बढ़ने से आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट प्रभावित हुआ है। इसका असर मिठाई और डेयरी कारोबार पर भी पड़ रहा है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों से पहले मिठाइयों की लागत बढ़ी है। व्यापारियों के मुताबिक त्योहारी मांग बढ़ने और उत्पादन सप्लाई पर दबाव के चलते चीनी के दामों में तेजी आई है। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि लगातार चीनी का जो मूल्य बढ़ रहा है उससे आम जनमानस के अंदर एक भय का वातावरण है कि इसका मूल्य कहां तक जाएगा। लगातार मूल्य बढ़ने के कारण त्योहार भी हैं जिनसे आम जनमानस के ऊपर उसका भार पड़ेगा। मिठाई दुकानदार हैं या अन्य दुकानदार, उनके ऊपर भी भार पड़ रहा है। तो हम लोग जिलाधिकारी से मांग करने आए कि इसका जो है मूल्य निर्धारण के लिए सरकार से बात करें और चीनी की जो उपलब्धता कम है उसको उपलब्ध कराएं और आम जनमानस को कम दाम पर चीनी उपलब्ध कराने का काम करने का काम करें। आगे अगर सरकार बात नहीं मानती तो हम लोग अपने व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे और हमारे व्यापार मंडल का जो निर्णय होगा उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। कानपुर के आरटीओ कार्यालय में क्राइम ब्रांच की अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। टीम ने कार्यालय और सारथी भवन में जांच शुरू कर दी है। कार्यवाही के दौरान करीब 22 एजेंटों को पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है। दोनों गेट बंद कर परिसर में आवाजाही रोक दी गई। करीब 1:40 पर क्राइम ब्रांच की टीम आरटीओ कार्यालय पहुंची और जांच शुरू कर दी। टीम ने परिसर में मौजूद लोगों से पूछताछ की और दस्तावेजों की जांच की। कार्यवाही के दौरान ड्रोन के जरिए भी पूरे परिसर की निगरानी की गई। बताया जा रहा है कि ड्रोन से ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि कहीं कोई दलाल परिसर के किसी हिस्से में छिपा तो नहीं है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर आरटीओ में दलाली के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कार्यवाही के दौरान अधिकारी और कर्मचारी भी सख्ती में नजर आए। मेरा 5,000 खा गया। मैंने बोला रुपए दिया, कोई मेरे को नहीं सुनना। शनिवार को हुआ था। फिर इसकी शिकायत आपने किससे किया? हमने और कहने की इधर आके बताया। आप ड्राइवर हैं आपकी गाड़ी? जी हम ड्राइवर हैं। क्या हमारा कौन सुनता है? हम गरीब आदमी। आपका नाम क्या है? कामता है मेरा नाम। देखिए अभी 10-12 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। जो भी विसंगतियां होगी उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन हमारे पास आ रही थी कि यहाँ पर दलालों का नेटवर्क एक्टिव है, यहाँ पर अच्छी सुविधाएं लेने में हमको दिक्कत आती है इनके वजह से। तो उन एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ पर आज संयुक्त रेड की है और आगे की कार्रवाई जारी है। फतेहपुर में बोलेरो और स्कूटी के बीच मामूली टक्कर के बाद सड़क पर जमकर बवाल हो गया। स्कूटी सवार युवकों ने बोलेरो चालक के साथ मारपीट कर दी। बीच सड़क हुए हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित वर्मा चौराहे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बोलेरो और स्कूटी के बीच टच होने के बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते स्कूटी सवार युवक बोलेरो चालक से भिड़ गए और उसकी पिटाई कर दी। बीच सड़क काफी देर तक मारपीट और हंगामा होता रहा। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौन में कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गैस सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। यह हादसा जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन बंगरा मार्ग पर छैपुला के पास हुआ। कार और बाइक की जोरदार टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार घायल हो गए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने मदद की और एम्बुलेंस सेवा के जरिए दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर कोतवाली में खड़ा करा दिया है। वहीं कार चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या दौरे के दौरान आयोजित मछली भात के भोज को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुंह में राम बगल में छुरी का तंज कसा है। अजय राय के अयोध्या दौरे के दौरान
मछली भात के भोज का आयोजन हुआ था। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता मंदिरों में जाकर भक्ति का ढोंग करते हैं और बाहर आकर मछली खाते हैं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अयोध्या में हुए इस भोज को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। कानपुर में करीब 1 घंटे की तेज बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। कानपुर दक्षिण के गोविंद नगर इलाके में बारिश के बाद सड़कें और बाजार पानी में डूब गए। जलभराव के चलते स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के बाद गोविंद नगर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाए और नालों की सफाई के साथ स्थायी समाधान की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता विकास अवस्थी ने कार्यकर्ताओं के साथ जलभराव वाली सड़क पर नाव चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान इलाके में जलभराव की समस्या लगातार सामने आती है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की है। नाव चलाई आप देखिए, दक्षिण का चावला मार्केट चौराहा है, जहां पर व्यापार की मेन हब है दक्षिण का। यहाँ की स्थिति ये है कि इस सड़क यहाँ के जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने, नेताओं ने व्यापारियों के साथ धोखा देने का काम किया है। उनका व्यापार ठप है और सबसे ज्यादा राजस्व इस कानपुर दक्षिण से जाता है, इस शहर को, इस पूरे प्रदेश को, देश को। और दक्षिण के साथ जो उपेक्षा की जा रही है, इसके लिए दक्षिण इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कानपुर शहर को स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी के नाम पर दक्षिण में अरबों रुपया भी लगाया जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है वो पैसा? क्या यही पैसा है जो आज सड़कों पर नाव चल रही है? स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरी तरीके से धोखा है। पूरा शहर स्विमिंग पूल तालाब बन चुका है और केवल और केवल घोटालेबाजी और पैसे की लूट पर का काम इसके सरकार के लोग कर रहे हैं। अच्छा, पहले की सरकारों पर तो आरोप लगते रहे कि विकास नहीं हुआ। अभी इनकी भी सरकार लगभग 10 साल हो गए, तो इसके बावजूद भी अगर इस जल समस्या से लोग परेशान है तो इसको किसको दोषी इसमें? इसमें पूरी सरकार दोषी है। नगर निगम से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक सब दोषी हैं, क्योंकि जनता को उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया है और उस घोटालेबाजी और घपलेबाजी में सब शामिल है। चित्रकूट में अपहरण की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। भरतकूप थाना क्षेत्र से मनोज पाल के अपहरण के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक संपत्ति विवाद को लेकर मनोज की हत्या की साजिश रची गई थी। एसओजी सर्विलांस और भरतकूप पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से मामले की जांच आगे बढ़ाई गई। इसके बाद 24 अगस्त की रात करीब 2:35 पर गोडा मोड़ रोड से हिमांशु पाल, अनिल पाल, रोहित साहू और राजू पाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त i20 कार बरामद की है। कार का नंबर UP32 LM 7797 बताया गया है। पूछताछ में संपत्ति विवाद को लेकर हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। 2 भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद है। भरुआ सुमेरपुर में इनके 3 मकान थे। 2 मकान दोनों भाइयों के नाम थे, वो इंडिविजुअल थे, इन्होंने बेच लिया। एक महोबा में शिफ्ट हो गया, एक चित्रकूट में शिफ्ट हो गया। तीसरा मकान दोनों भाइयों के। एक भाई अनिल जो
वहाँ से बेच करके शिफ्ट हुआ था महोबा में, वो ये चाहता था कि ये मकान बेच दे, और ये व्यक्ति मनोज जो यहाँ शिफ्ट हुआ था वो नहीं बेचना चाहता। अनिल के बेटे ने, हिमांशु ने, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता को भी कन्विंस किया और इस तरह से कि जोर ज़बरदस्ती करके इनका ले आएंगे, इनसे मकान लिखवाएंगे। और इस योजना में आए। जो फ़ोन हुआ था जस्ट अपहरण से पहले वो इनके दोस्तों के फ़ोन से था। पूछ करके उसकी लोकेशन, 2 आदमी जो दोस्त आए थे सवारी बन के बैठे, और जब शिवरामपुर की तरफ पहुँचे तो कार से अनिल और इनका बेटा भी आ गया। इन्हें देख करके वो भागा, क्योंकि जो बैठे थे सवारी बन के वो पेशाब करने के बहाने रुकवा चुके थे। फिर ये रिक्शा के पीछे बिल्कुल दौड़ के पकड़ना चाहे, रिक्शा पलट भी गया था, फिर सीधा करके और ज़बरदस्ती उसको बैठा के लेके चले गए।